तो स्टूडेंट फाइनली आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ हमारी फ्लेमिंगो बुक के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, जिसका आप बड़ी बेसब्री से और बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे। और काफी ज्यादा स्टूडेंट्स के मेरे पास कमेंट्स और कॉल्स आ रहे थे कि जल्दी ही मोस्ट इंपोर्टेंट की वीडियो अपलोड कर दीजिए। और आज मैं आपके लिए लेकर हाजिर हो गया हूँ वो वीडियो जिसका आप इंतजार कर रहे थे, यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस 2025 क्लास 12 फ्लेमिंगो बुक के। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि स्टूडेंट इसमें जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूँ पोएट्री और प्रोज के, ये सभी क्वेश्चंस 99.9% मोस्ट इंपोर्टेंट है। 100% की गारंटी मैं नहीं दूंगा, लेकिन 99.9% ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले पोएट्री के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो, फ्लेमिंगो बुक में पोएट्री में आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको सभी पोएम्स के नेम और साथ में पोएट्स के नेम लर्न करना है। ऐसा इसलिए कि जो एक्सटेट बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं तो उनमें एक क्वेश्चन नेम ऑफ द पोएम या नेम ऑफ द पोएट का पूछ लिया जाता है, इसलिए इनको आप लर्न कीजिएगा। इसके ऊपर मैंने एक ट्रिक भी बनाई है और आपको बताया कैसे इनको लर्न करना है। ठीक है, वैसे तो आपने लर्न कर रखे होंगे। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, कुल 18 क्वेश्चन मैंने पोएट्री के निकाल रखे हैं, तो ये 18 क्वेश्चन अगर आप लर्न करते हैं तो ये आपका पोएट्री का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा रीड करके बताता हूं आपको। पहला क्वेश्चन है, ये माय मदर एट 66 से लिया गया है, यानी कि फर्स्ट पोएम से। व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोएट फील्स, यानी कि किस तरह का दर्द, किस तरह का दुख पोएटेस कवियत्री यानी कि जो कमला दास है महसूस करती है, फील करती है। ठीक है, ये आंसर तो आपने लर्न कर रखा होगा, लर्न नहीं करा तो इसको जरूर लर्न कीजिएगा। इस बार इसके आने के चांसेस काफी ज्यादा है, 2025 में ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग। 2023 में आया था, 24 में गैप हो गया है, तो 24 छोड़ के 25 में ये क्वेश्चन आ सकता है। इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, या ये क्वेश्चन अभी आया है, व्हाई हैज द मदर बीन कंपेयर्ड टू द लेट विंटर्स मून। 2024 में आया और इस पोएम का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो यही है। ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, अगर ये नहीं आएगा तो इनमें से कोई ना कोई तो आएगा। यानी कुल 4 क्वेश्चन मैंने निकाले हैं, इन 4 में से एक ना एक क्वेश्चन पक्का आने वाला है। अगर इसको हटा दो, अगर ये रिपीट नहीं होता, तो बाकी के ये 3 क्वेश्चन जो है इनमें से पक्का एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन है, इनको आप अच्छे से लर्न कीजिएगा, रिस्क बिल्कुल नहीं लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हाँ, ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर में पूछा जा सकता है। व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स। अब कीपिंग क्वाइट से, व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव। 2022 में आया, 23 में आया, ये क्वेश्चन इस बार आने के चांसेस है। अब ये क्वेश्चन को साथ में लर्न करते चलना, कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कई क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। वैसे तो इस बार 2022 के क्वेश्चन ज्यादा आने वाले हैं, 22 से या 23 से। 2022 और 23 के सभी आए हुए क्वेश्चन को रट लेना, लर्न कर डालना। 2025 में इनमें से ज्यादातर क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये गणित में आपको बताता हूं। ये क्वेश्चन है, इसके बाद इसको लर्न कर लीजिएगा। बाकी के 7 और 8 क्वेश्चन ये है, लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोएम। अ थिंग ऑफ ब्यूटी 2022, इसके बाद 24 में आया। ठीक है, और अब ये कम है इसके आने के चांसेस, लेकिन बाद वाले को तो पक्का दे सकते हैं। ये बाद में नीचे देख लीजिए, व्हाई इज ग्रीन डे एसोसिएटेड विद द माइटी डेड, और व्हाट इमेज डज द पोएट यूज टू डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ द अर्थ, एंड व्हाट वाज द प्ली ऑफ द फोक हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टेन, व्हाट इज द चाइल्डिश लॉन्गिंग। 22 में आया, 24 में आया, और कुछ क्वेश्चन मैंने डाल दिए हैं जो आए हुए हैं, हो सकता है रिपीट हो जाते हैं ना, रिपीट भी होते हैं। ये सभी क्वेश्चन आप यहाँ पे देख लीजिए, मैं सबको रीड करके नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। तो फिलहाल नीचे तक लेके चलते हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने 3 नंबर के डाल रखे हैं, ये 3 नंबर के लिए हैं। देखो भाई, इस बार अभी जो आया था, आई थिंक ऑफ ब्यूटी से एक क्वेश्चन आया था, सेंट्रल आइडिया जो आया था वो आया था थिंग ऑफ ब्यूटी, आई थिंक ऑफ ब्यूटी आया था, और आया था आपका कीपिंग क्वाइट से, है ना। तो अब देखो, सेंट्रल आइडिया, अगर सेंट्रल आइडिया तो आएगा ही, सेंट्रल आइडिया आएगा तो या तो माय मदर 66 से आएगा या फिर आंट जेनिफर टाइगर से आएगा। ठीक है, यानी कि ये जो 2024 लिख गया, ये 2024 नहीं, ये 25 कर लेना, 25 यानी कि 2025 में आने के चांसेस है इनके अवेटेड। माय मदर 66 या आंट जेनिफर टाइगर्स, इन दोनों में से पक्का एक सेंट्रल आइडिया आएगा। देखो, सेंट्रल आइडिया रिपीट नहीं करेंगे, वो रिपीट नहीं होता है,
तो आई थिंक आप ब्यूटी उसको भी लर्न कर लो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो ये जो क्वेश्चन इन दोनों में से पक्का एक सेंट्रल आइडिया वो दे सकते हैं आपको एग्जाम में, या फिर ये क्वेश्चन। ठीक है, अब कुल 18 क्वेश्चन मैंने आपके लिए निकाल रखे हैं पोएट्री के। तो अगर आप चाहते हैं कि पोएट्री का पोर्शन कंप्लीट हो जाए तो आप बस इन 18 क्वेश्चन को रट डालिए या फिर इनको अच्छे से समझ के लर्न कर लीजिए और लिख लिख के जरूर देखिएगा। ठीक है, 18 क्वेश्चन कोई ज्यादा नहीं है, इनमें से मोस्टली क्वेश्चंस के आंसर्स आपको ऑलरेडी लर्न होंगे। अब जो लर्न नहीं है तो उनको आप लर्न करना स्टार्ट कीजिए, अभी आपके पास टाइम है तो आप इनको लर्न कर लीजिए। ठीक है, और मेरी बात को जरूर मानिएगा। चले आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम यहाँ पे प्रोज के चैप्टर पे। ठीक है, तो ये प्रोज के हैं, ये इनको चैप्टर वाइज निकाल रखा है मैंने, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। सारी मेहनत मैंने कर रखी है, अब थोड़ी सी मेहनत आपको करना है, क्योंकि पेपर तो आपको ही देना है ना, पेपर मुझे नहीं देना है, पेपर आपको देना है। ठीक है, तो अब प्रोज के चैप्टर पे आते हैं और द लास्ट लेसन से ये क्वेश्चन स्टार्ट होता है। पहला, व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे। 22 में आया था ये। व्हाट डिड फ्रांस नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था इस चैप्टर का, 2025 में ये रिपीट होके आ सकता है, क्योंकि ये रेड है 2024 में आया है और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरा टर्निंग पॉइंट यही है। और मैं आपको बताऊं कि गेसिंग में कैसे बनाता हूं, या बाकी के यूट्यूबर्स या जो टीचर हैं, मैं तो वैसे भी टीचर ही हूं, यूट्यूबर तो बाद में हूं, टीचर पहले हूं। मैं खुद 10 साल से, अब 10 से ज्यादा हो गए, 11 साल हो गए, 11 ईयर से मैं खुद इंग्लिश सिखा रहा हूँ, इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, 11-12 साल का मुझे एक्सपीरियंस है और मुझे पता है कि क्वेश्चन इंपोर्टेंट कैसे होते हैं और कैसे उनको निकाला जाता है, और बाकी के लोग भी ज्यादातर वही चीज को कॉपी करते हैं। देखो, हर चैप्टर की एक थीम होती है, हर चैप्टर का एक टर्निंग पॉइंट होता है, एक मेन थीम होती है जिसके ऊपर पूरा चैप्टर डिपेंड होता है। तो वही थीम से ही क्वेश्चन पिक करके इंपॉर्टेंट बनाए जाते हैं। देखो, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन, पूरा टर्निंग पॉइंट तो इस चैप्टर का यही था कि भाई बुलेटिन की बोर्ड के ऊपर क्या पुट कर रखा था कि एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन लैंग्वेज इन प्लेस ऑफ फ्रेंच इन द स्कूल ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। तो ये टर्निंग पॉइंट था, पूरा माहौल जो चेंज हुआ था स्कूल का, यानी कि हैप्पीनेस से पूरा सैड वाला माहौल हुआ था, हसल बसल से पूरा सैड स्टिलनेस हुआ था, इस ऑर्डर की वजह से हुआ था। तो ठीक है, ये हर चैप्टर की थीम होती है, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन 2024 में पूछ लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब नहीं आएगा, रिपीट हो सकता है। ठीक है, ये गणित फिलहाल मैं आपको पूरा नहीं बता रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा मैंने हिंट कर दिया कैसे क्वेश्चन को पिक करा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए बहुत सोचने और समझने के बाद और लास्ट 4-5 ईयर्स के पेपर को देखने के बाद ही गेसिंग बनाई जाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बस कुछ भी लिख के दे दिया। फिलहाल 4 पे, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे, हाउ डिड फ्रांस फीलिंग और द पीपल। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन लर्न कीजिएगा। ये बाद वाला 3 नंबर में आएगा, अगर आया तो आएगा, क्या 3 नंबर में ही आएगा ये बाद वाला, बाकी ये सब 2 नंबर में आएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट के लिए मैं प्रॉपर आपको टाइम दे दूंगा, स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिएगा। पीडीएफ के बारे में भी डिस्कस करेंगे, पीडीएफ आपको कहां मिलेगी, कब मिलेगी, कैसे मिलेगी। लास्ट स्प्रिंग के ये क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन लास्ट ईयर आए थे और 2024 में आ चुके हैं, ये 22 में। अब ये वार्ड बैंक सिटी ऑफ फिरोजाबाद पक्का ही आ रहा है, 2025 में आ रहा है ये क्वेश्चन, है ना। ये रिपीट हो सकते हैं, वैसे तो सबसे पहले आप लर्न इन्हीं को करते हो तो लर्न होगा, बहुत अच्छी बात है। What could be the sum of the reason for the migration of people from villages to cities? Why should child labor be eliminated and how? How is Mukesh attitude to his situation different from that of his family? ये सभी क्वेश्चन जो है यहाँ पे देख लीजिए, ये लॉस्ट स्प्रिंग के हैं। ठीक है, इसके बाद ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, डीप वाटर। ये डीप वाटर के क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, 4 क्वेश्चन निकाल रखे। हाउ डगलस मेक श्योर दैट ही कॉन्कर्ड द ओल्ड टेरर, व्हाट इज द मैसेज, ये क्वेश्चन आ चुका है। और बाकी के ये 2 क्वेश्चन, ठीक है, पक्का इनमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। हर चैप्टर से एक क्वेश्चन आता है। देखो आप यहाँ पे देखते चलो, यहाँ से तो एक क्वेश्चन ये आया था लास्ट ईयर इस चैप्टर से, अब इस चैप्टर से फिर एक क्वेश्चन आएगा। अब रिपीट करेंगे तो ये, नहीं तो इनमें से आएगा। लास्ट स्प्रिंग से 2 क्वेश्चन आए थे, क्योंकि बड़ा चैप्टर है, 2 पार्ट में है, 2 पार्ट में तो 2 क्वेश्चन आएंगे। डीप वाटर से 1 क्वेश्चन आएगा, इनमें से कोई सा आएगा। रेड ट्रैप से 1 क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ पे देख लीजिए ये सभी क्वेश्चन मैंने डाल रखे इंपॉर्टेंट। फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग रेड ट्रैप, व्हाई वाज द क्रॉफ्टर सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर। ठीक है, और ये क्वेश्चन तो आ चुका है, और बाकी ये क्वेश्चन। ठीक है, अब इसके बाद इंडिगो से एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, तो ये इंडिगो है आपका, ये मैंने डाल रखा है, 22 के बाद 24 में आया था। अब अगर इनमें से आएगा, ये रिपीट नहीं होता तो वैसे तो अब इस बार आएगा तो पक्का
ये क्वेश्चन आ सकता है। सेटलमेंट 25% रिफंड टू द फार्मर, ठीक है, 2025 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का। बाकी देख लीजिए आप ये क्वेश्चन। और पॉइंट एंड पैनकेक से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, अगर आता है तो इनमें से कोई सा क्वेश्चन आ सकता है, पहला वाला ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दी इंटरव्यू से 1 क्वेश्चन आया था, ठीक है, तो अब इनमें से भी कोई से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। व्हाट आर सम ऑफ द पॉजिटिव व्यूज ऑन इंटरव्यू। तो स्टूडेंट ये जो पॉइंट एंड पैनकेक से, इससे इस बार एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है। और दी इंटरव्यू, तो ये डी इंटरव्यू है। व्हाट आर सम ऑफ द पॉजिटिव व्यूज ऑन इंटरव्यू। व्हाट इज बिलीव इन सम प्रिमिटिव कल्चर्स अबाउट बीइंग फोटोग्राफ। और ये क्वेश्चन 2022 और 24 में भी आ चुका है। और ये गोइंग प्लेस से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, अगर आता है तो इन क्वेश्चन से, इन चैप्टर से ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो देखो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। और फ्लेमिंगो बुक के कितने क्वेश्चन मैंने निकाल रखे हैं, ओनली 44 क्वेश्चन। तो देखो मैं आपको बताता हूं, गणित 44 क्वेश्चन मैंने आपको यहां निकाल रखे हैं, और 18 क्वेश्चन मैंने निकाल रखे हैं किसके, पोएट्री के। तो यहां पे कुल 62 क्वेश्चन मैंने निकाल रखे हैं फ्लेमिंगो बुक के, ठीक है। इसके बाद मैंने 38 क्वेश्चन निकाले हैं विस्तार के, जो मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा। ओवरऑल मैंने 100 क्वेश्चन निकाल रखे हैं, बस 100 क्वेश्चन ही आपको कवर करना है। और इस बात की गारंटी है कि आपके एग्जाम में 100% यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि ये जो रेड क्वेश्चन मैंने कर रखे हैं, तो इससे पहले मैंने लास्ट ईयर जो वीडियो बनाई थी, ये क्वेश्चन मैंने दिए थे और एग्जाम में वही क्वेश्चन आए थे। और आज से ही नहीं और 1 साल से नहीं, मैं पिछले 5-10 साल से, 5-7 साल से वीडियो लेकर आ रहा हूं, और हर बार 100% एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन 100% का दावा मैं नहीं करता हूं, मैं सिर्फ 99.9% आपसे कहता हूं कि इन क्वेश्चन को अच्छे से कीजिए। लेकिन बाकी के क्वेश्चन को भी आप पढ़िएगा, ऐसा नहीं है कि आप 100% डिपेंड हो जाएं इस पे। बाकी जो क्वेश्चन हैं उनको भी आप पढ़िए, उनको भी आप लर्न कीजिए, लेकिन इनको ज्यादा अच्छे से लर्न कीजिएगा, ठीक है। इनको ज्यादा अच्छे से लर्न कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आते हैं और ये आप खुद भी समझ सकते हैं और खुद भी गेसिंग बना सकते हैं कि भाई कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऐसा तब होगा जब आप चैप्टर को रीड करेंगे। अब भाई चैप्टर को रीड अगर आपने कर रखा है तो आप समझ लेंगे भाई हाँ कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मेरा काम रीडिंग करना भी है और आपको पढ़ाना भी है और सिखाना भी है, तो मुझे पता है कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए ये सभी क्वेश्चन मैंने निकाल रखे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए, अपना साल बचाना चाहते हैं, अभी तक आपने पढ़ना शुरू नहीं किया, लास्ट महीने में पढ़ना चाहते हैं, अब से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो यहां से स्टार्ट कर दीजिए और इन क्वेश्चंस को सबसे पहले लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। इस बात की तो गारंटी है कि आप फेल नहीं हो सकते, इस बात की तो गारंटी है कि इनमें से आपके बहुत ज्यादा और अच्छे नंबर आने वाले हैं। बाकी के लेटर्स के लिए, नोटिस और पोस्टर के लिए मैंने अलग से वीडियोस बना रखी हैं, और मैं एक बार डबल से आपको वीडियो बना के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा। और इसके बाद हम रिवीजन वीडियो भी लेकर आएंगे। ग्रामर ऑलरेडी चल रही है, हमारे चैनल पर ग्रामर की वीडियोस भी अपलोड की जा रही हैं। लास्ट 10 इयर्स की ग्रामर हमने एक्सप्लेन करा दी है। फिलहाल जो डायरेक्टेड की सीरीज चल रही है, यानी कि 100% कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, जैसा कि मैंने इस सेशन के स्टार्टिंग में आपसे प्रॉमिस कर रखा था। तो बस सीखते जाइए और देखते जाइए। तो ये वीडियो जो है इन सबको देख लीजिए और लर्न करना स्टार्ट करिए। सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, आपको लर्न करना रहेगा, ठीक है। और लिख लिख के लर्न कीजिए, लिख कर देखिए, टाइम मैनेजमेंट जरूर कीजिएगा, टाइम के अकॉर्डिंग आप आंसर लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा, ओके। अब स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। चलो मैं आपको टाइम देता हूं, और ये है, और अभी थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, तो आप पॉज करके वीडियो को कहीं से भी ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चैप्टर वाइज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, उसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। वहां से आप पीडीएफ लेके और लर्न करना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। और जल्दी मैं आपके लिए विस्तार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आने वाला हूं, तो आप उसका वेट कीजिएगा, ठीक है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। हाँ, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उनसे भी चैनल को सब्सक्राइब करवाइएगा। आपका सपोर्ट मिलेगा तो मैं आपकी हेल्प इसी तरह से करता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।